नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 44 वर्षीय मेल जातक हैं और नालंदा बिहार से हैं। इनके दो ही सवाल हैं कि मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरा भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके दोनों सवालों के जवाब दूंगा। साथ में इन्होंने कुंडली भी भेजी है, तो मैं एक दृष्टि अगर जो कुंडली पर भी डालता हूँ। अगर जो हम इनकी कुंडली देखें तो ये मिथुन लगन की कुंडली है और शुक्र बैठा हुआ है लगन में। जब शुक्र लगन में बैठता है व्यक्ति शौकीन रहता है। साथ में जब भी शुक्र लगन में रहता है तो व्यक्ति थोड़ा विलासी होता है, अच्छे कपड़े हों, अच्छी चीज़ें हों, साथ में महिलाओं से घिरा हुआ यहाँ पर रहता है। ये स्थिति इनके जीवन में बनी रही क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक है और लगन में बैठा है, तो व्यक्ति के शरीर पर भी उसका प्रभाव रहता है। अगर जो हम बुध को देखें तो बुध और राहु दो में बैठे हुए, जब भी बुध दो में बैठता है या चार में बैठता है तो व्यक्ति राजयोग होता है और सरकार से लाभ व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर बुध बैठा हुआ है राहु के साथ, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि बुध है और बुद्धि भ्रमित रहेगी क्योंकि राहु का यहाँ पर साथ है। जब भी ऐसा रहेगा, लेकिन अगर जो यहाँ पर राहु जब भी आता है तो व्यक्ति के घर में जब भी किसी की मौत होगी तो रात के समय होगी, बॉडी रात में रखी रहती है। इसके बाद व्यक्ति, लेकिन अगर जो यहाँ देखें केतु बैठा है साथ में तो ससुराल व्यक्ति कम जाता है यहाँ पर। इसके साथ ही व्यक्ति को साउथ इंडियन खाना पसंद रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर जब बुध बैठता है तो मूंग की दाल भी व्यक्ति को पसंद रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें तो राहु बैठा है राहु दादा का कारक है, तो दादा ज्ञानी रहे होंगे, उनके पास कट्ठे में जमीन होगी। इसके साथ ही उनके पास प्लॉट भी रहा होगा। अगर जो यहाँ पर देखें बुध बहन का कारक है, यहाँ पर राहु है, तो जब भी राहु रहता है तो बहन जो है थोड़ी जल्दी बोलने वाली होगी, तेज बोलेगी और कोई न कोई राहु के गुण उसमें रहेंगे। यहाँ पर जब बुध बैठता है तो व्यक्ति थोड़ा टुकड़ों में खाना खाता है, धीरे धीरे खाना खाता है। लेकिन अगर जो बात करेगा तो सेंटेंस रुक रुक के बोलेगा, लेकिन राहु के कारण कभी कभी बहुत तेज से भी बोलने लगेगा और वो कभी कभी जब बोलेगा राहु के कारण तो बीच में भूल जाएगा मैंने क्या बोला है। अगर जो यहाँ पर देखें गुरु और सूर्य बैठा हुआ, जब गुरु सूर्य बैठता है कहीं भी इकट्ठा है कुंडली में तो जीव कारक योग गुरु है और सूर्य साथ में, तो गुरु आत्मा साथ में है, तो ऐसे में व्यक्ति का जन्म उसी घर में होता है जहाँ वह पहले पूर्व जन्म में रहा है। कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से व्यक्ति संबंधित रहता है। गुरु सूर्य रहता है तो व्यक्ति के पड़ोस में स्कूल होगा, सरकारी स्कूल होगा। यहाँ पर गुरु सूर्य के साथ है, व्यक्ति के जो गुरु रहे होंगे गुस्सैल रहे होंगे और पिताजी ज्ञानी रहे होंगे क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का, सूर्य है पिता का कारक। तो यहाँ पर पड़ोस में भी व्यक्ति के टीचर्स अधिक रहेंगे जहाँ भी रहेगा व्यक्ति। अगर जो चौथे घर में हम देखें यहाँ पर शनि और मंगल बैठा हुआ, शनि की और मंगल की युति बहुत खराब होती है क्योंकि शनि रहता है जमना जो श्रृंख कर देता है, साथ में मंगल रहता है व्यक्ति का खून, तो कभी कभी खून जमने की ऐसी समस्या व्यक्ति रहोगी। केतु की दृष्टि अगर जो नवम, तो यहाँ पर खून को व्यक्ति के श्रृंख कर देगा। इसमें कभी न कभी जब भी आपको बीमारियां होंगी, खून से संबंधित बीमारियां होंगी और खून की समस्या आपको होगी जब भी होगी। अगर जो यहाँ पर देखें शनि चाचा ताऊ बड़ा भाई है तो उनके पास जमीन रहेगी चाचा ताऊ के पास में। और अगर जो यहाँ पर देखें मंगल छोटा भाई के पैरों में दर्द होगा और वो नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो देखें हम चंद्र बैठा है पांचवें में, तो व्यक्ति की जो शिक्षा है, शिक्षा में कहीं ना कहीं गैप आता है क्योंकि चंद्रमा गैप का कारक होता है, तेजी का कारक होता है और तेजी से व्यक्ति पढ़ना चाहता होगा, मन बदला होगा, अभी ये साइड अभी ये ऐसी स्थिति इनके जीवन में रही होगी। यहाँ पर केतु बैठा है,
जब भी यहाँ पर केतु बैठता है तो व्यक्ति ससुराल कम जाता है। साथ में अगर जो देखें यहाँ पर ससुराल के पास आपके मंदिर होगा, इसके साथ ही ससुराल का अगर दशम में, तो आपकी ससुराल के लोग नौकरी पेशा होंगे और साथ में अपने काम से कम रखेंगे, दूसरे लोगों से बहुत कम रखेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें 12 की राशि है तो यहाँ पर है 3 की राशि, आपकी सासू से कम बनेगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों बुध की राशियाँ आपकी ससुर से अच्छी बनती होगी। 3 और 6 राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। अगर जो ओवरऑल देखें तो आपने धन के लिए पूछा है, स्वास्थ्य के लिए तो निश्चित रूप से, क्योंकि आदि कुंडली में कोई ग्रह नहीं है। जब भी ऐसे में एक नियम है कुंडली का, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा बफरिंग रहता है, जैसे कंप्यूटर खोलते बफर करता रहता है, ऐसे आपकी ज़िंदगी जीवन में चलेगी 40 साल के बाद। क्योंकि हम व्यक्ति की आयु 80 साल अगर जो माने लगभग 80 साल रहती है, तो 40 साल के बाद आपको ये समस्याएं जरूर जाएंगी। इसके लिए अगर जो यहाँ से शनि उठ के अगर जो किसी रूप में आ जाता है, क्योंकि शनि अच्छा नहीं होता है, जब भी शनि 4 में होता है तो व्यक्ति के घर में कहीं न कभी पेंशन आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के घर में कोई विकलांग होगा या मोहल्ले में पड़ोस में कोई विकलांग व्यक्ति होगा। यहाँ पर मंगल है तो चाचा ताऊ बड़े भाई को आपके कभी चोट ऑपरेशन की भी समस्या रहती है, तो अगर जो मंगल को हटा के 10वें घर में किया जाता है तो मंगल उच्च का हो जाएगा। और अगर जो शनि को 7वें घर में लाया जाता है तो क्योंकि इधर भी ग्रहों की स्थापना हो जाएगी और आपका जीवन बड़ा आसानी से चलेगा। इस तरीके से मैंने छोटा सा एक विश्लेषण कुंडली का किया। एक बार फिर रात पर चलते हैं। अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो कलर गुलाबी है। व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्च भी करता है। अगर जो हम ओवरऑल इसका आकार देखें तो आकार लगभग यहाँ पर आयताकार भी है और वर्गाकार भी है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स मार्केटिंग कार्य करता है। और अगर जो जब भी वर्गाकार होता है तो ये करता है आयताकार से सेल्स मार्केटिंग की कार्य। और अंगुलियों का अगर जो हम जुड़ाव देखें यहाँ पर तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, मौकों को ग्रैब कर लेता है व्यक्ति। क्योंकि जब भी वहाँ पर शनि और मंगल बैठा हुआ, शनि मंगल बैठता है तो व्यक्ति की बुद्धि तेज रहती है और लोगों से पैसा देने के लिए लालायित रहते हैं और मौकों का फायदा भी व्यक्ति उठा लेता है। अगर जो हम देखें 7 की प्रकृति नीचे चौड़ा है ऊपर सकरा है, तो ऐसे में अगर जो व्यक्ति किसी के साथ व्यापार करता है, किसी को शामिल करके व्यापार करता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति धन के मामले में आगे बढ़ेगा। अगर जो हम अंगुलियों का साइज देखें छोटा है, शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी। अगर जो मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। जब मणिबंध अच्छी है तो स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा रहता है। अगर जो धन की स्थिति देखें तो धन के लिए आपने शायद नीचे में जो जज नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ। सुख की रेखा के भी जज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने फोटो यहाँ पर अधूरी भेजी है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज बराबर है। व्यक्ति तर्कशील से बात करेगा और कब किस पर क्या चीज़ बोलनी है ये चीज़ व्यक्ति अच्छे से समझता है। क्योंकि वाणी राहु है तो वाणी का कारक दूसरा घर है, वहाँ पर राहु बैठा है तो व्यक्ति सोच समझ कर सटीक जवाब दे सकता है। यहाँ पर देखें उभार लिए है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ले, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा। अगर जो इधर देखें तो ये बैंड है, धार्मिक भावनाएं व्यक्ति में अच्छी रहेंगी। अगर जो इधर देखें हमें यहाँ पर मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो साथ में देखें इधर झुकी हुई है, जब ऐसी झुकती है तो व्यक्ति को कोई न कोई निराशा की भावना मन में लगी रहती है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि आपका कुंडली में भी शनि और मंगल का मिलन है, साथ में केतु की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से आपके मन में निराशा की भावनाएं जीवन भर बनी रहेंगी। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, आपके निराशा की भावनाएं छोड़ दें आप तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब अच्छी लंबाई लिए होती है तर्जनी से बड़ी है ऐसे में। और अगर जो देखें जी अनामिका
कनिष्ठा उंगली भी यहाँ तक लगभग फैलेंज तक पहुँच रही है तो व्यक्ति के में राजयोग बनता है, और कुंडली में भी बुध बैठा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को इस जीवन में राजयोग का लाभ भी मिलेगा। इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव मध्यमा की तरफ है। नाम का जब भी मध्यमा की तरफ होता है तो व्यक्ति में धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा लगभग यहाँ फर्स्ट पैलेंज तक पहुँच रही है। शायद वीडियो हाथ के देखते रहते होंगे जिसमें नाखून बढ़ाने के लिए तो इन्होंने नाखून ही बढ़ाया है, फैलेंज तक पहुंच गई है तो निश्चित रूप से इनका मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। लेकिन आप चिंता न करें, क्योंकि जब भी मनी मैनेजमेंट देखते दो तरीके से देखा जाता है। यहाँ पर आपका मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब भी मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट बहुत चतुर होता है, कहाँ धन इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है ये चीज़ अच्छे से समझता है। साथ में व्यक्ति धन को खराब नहीं करता है, कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा कमाता है। तो इसके लिए आप इसकी चिंता न करें, क्योंकि आप जब भी मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से धन अच्छी जगह खर्च करता है। अगर जो इसका झुकाव देखें हम बाहर की तरफ है, व्यक्ति करेगा नौकरी लेकिन उसका व्यापार में मन लगा रहेगा। लेकिन अगर जो व्यापार की बात आई है तो मैं एक बार फिर कुंडली पर चलता हूँ। अगर जो हम कुंडली में देखें कि व्यक्ति व्यापार क्या करे, अगर जो हम देखें यहाँ पर, क्योंकि धन देगा शुक्र, शुक्र को अगर जो हम देखें शुक्र बैठा है लगन में तो व्यक्ति धन कमाएगा। लेकिन अगर जो हम व्यापार से देखें तो व्यक्ति के व्यापार क्या करे, तो शुक्र की एक राशि पड़ रही है चंद्र के साथ यहाँ पांचवें घर में। तो जब भी यहाँ पर चंद्र रहता है तो चंद्र चलायमान रहता है, चंद्र चलायमान। अब व्यक्ति क्या करे कि ऐसी छोटी छोटी यात्राओं से लाभ कमाए। दूसरा अगर जो देखें, एक शुक्र की राशि 12 पर पड़ रही है, यहाँ पर है 12वें घर में, 12वां घर रहता है विदेश से संबंधित। तो अगर जो व्यक्ति छोटी छोटी कोई डिस्ट्रीब्यूट की चीज़ें ले ले और जिसका संबंध विदेशी संस्था से हो तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ व्यक्ति इतना अमीर हो सकता है जिसने उसने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं। जैसे किसी ऑयल की फ्रेंचाइजी ले ले जो बाहर का हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, या कोई ऐसी चीज़ की फ्रेंचाइजी ले ले जो विदेश से जुड़ी हो, तो व्यक्ति काफ़ी तरक्की इस जीवन में कर सकता है। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। बुद्ध पर्वत देखें अच्छा है, जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है व्यक्ति का, भाषाओं का एक से अधिक ज्ञान रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य पर्वत जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मान सम्मान बना रहेगा। यहाँ पर से देखें अगर जो ये रेखा यहाँ से निकल रही है लगभग राहु क्षेत्र, जब भी राहु क्षेत्र से भाग सूर्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति का मान सम्मान अचानक से बढ़ जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज टाइप बन रहा है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। अगर जो यहाँ पर हम देखें एक लाइन ऐसी आ रही है, ऐसी लाइन लव मैरिज का योग को दर्शाती है। व्यक्ति को कभी न कभी किसी से प्रेम संबंध भी हो सकता है यहाँ पर इस जीवन में। अगर जो यहाँ पर देखें हम विद्या रेखा बनी हुई है, आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो कोई कमी नहीं है शायद, सॉरी, अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पर देखें दो लाइनें बनी हुई हैं, ईश्वर के सेवाभावी रहेंगे। साथ ही मंदिर और मठ के सदस्य हो सकता है व्यक्ति, कभी अध्यक्ष हो सकता है। इसके साथ ही अगर जो हम देखें यहाँ पर उच्च मंगल अच्छा है। जब कोई संकट आएगा खुद ही आप सामना करने में सक्षम रहोगे, और साथ में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यक्ति एनर्जेटिक रहेगा। अगर यहाँ पर देखें थोड़ा यहाँ पर उभार लिए है। अगर जो आप दबा के देखेंगे यहाँ पर, अगर जो ये दबता होगा तो व्यक्ति की भाषा सॉफ्ट होगी, लेकिन अगर जो दबता नहीं होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति कभी कभी गाली गलौजी मुँह से निकलती होगी, क्योंकि राहु वाणी का कारक है। दूसरा अगर वाणी का कारक वहाँ पर राहु बैठा है तो कभी कभी व्यक्ति गाली गलौज भी यहाँ पर कर देता होगा। अगर जो ये यहाँ दबता नहीं है, हार्ड होगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है, 1 रुपए का काम करेंगे और अधिक धन की प्राप्ति होगी। अगर जो एक बार कुंडली में हम देख लें क्या स्थिति है।
अगर जो हम कुंडली में इनकी डिग्री देखें तो शुक्र की डिग्री है यहाँ पर 15 और शनि की डिग्री है 2, तो निश्चित रूप से व्यक्ति 2 रुपये का काम करेगा, 15 रुपये की यहाँ पर प्राप्ति होगी जब भी, क्योंकि कितना व्यक्ति जीवन में मेहनत करके धन कमाएगा इस हिसाब से, और सूर्य और शनि और शुक्र की डिग्री को हम देखते हैं, क्योंकि शनि कारक होता है मेहनत का और शुक्र कारक होता है धन का। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। देखें मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। और अगर जो देखें यहाँ पर डबल मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद अधिक धनी होगा। इसके साथ ही व्यक्ति लोभी भी हो जाता है, 50 साल के बाद धन किसी को देना नहीं चाहता, अपने पास व्यक्ति रखना चाहता है। अगर जो चंद पर्वत को देखें अच्छा है, चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रहता है, साथ में पत्नी से अच्छे व्यक्ति के संबंध रहते हैं। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें बनी है, लग्जरियस का आपको शौक रहेगा क्योंकि आपका शुक्र बैठा हुआ है लगन में। जब भी शुक्र लगन में बैठता है और यहाँ लब पर लाइनें बनी हो तो व्यक्ति डियो, परफ्यूम, अच्छे कपड़े हों, अच्छे जूते हों और अच्छा चश्मा हो, अच्छी गाड़ी हो, इसका शौकीन रहता ही रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा इस तरीके से बनी है, जब ऐसी रेखा होती है और गुरु के पर्वत के ऊपर जा रही है, व्यक्ति काफ़ी उच्च संकल्प होता है, सोचता है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन यहाँ थोड़ी बीच में भी जा रही है। तो ऐसे में सुबह उठते हुए 3 चीज़ें दिखती होंगी, धन कैसे कमाया जाए, और थोड़ा गुस्सा आता है, मन में कामुक भावनाएं भी आती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा ने उम्र 8 साल से लेके और 15 साल तक कोई ना कोई आपको परेशानी रही है, लेकिन उसके बाद कोई परेशानी नहीं, जीवन आपका अच्छा चलेगा। अगर जो हमने मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा इस टाइप से बनी है, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो बहुत बड़ी मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी बहुत रहती है, व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा जीवन में करता ही रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें पिछले 4-5 साल से आपने अपने पहले मस्तिष्क रेखा उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 4-5 साल ने अपनी मस्तिष्क रेखा को और परिष्कृत किया है, और जो भी कल्पनाएं मन में आती तो उन कल्पनाओं को त्याग कर आप यथार्थ रूप से वर्तमान में चल रहे हैं। अगर जो हम देखें यहाँ पर जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा बहुत उत्तम बनी हुई है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उत्तम जीवन रेखा है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर व्यक्ति को उम्र रही है आपकी 22 साल, काफ़ी बड़ा झटका लगा है। 21-22 पर यहाँ पर किसी नियर डियर की डेथ हुई है आपके यहाँ। और अगर जो यहाँ पर देखें 22 साल से लेके और यहाँ पर 28 साल तक काफ़ी परेशानी रही, लेकिन उसके बाद जीवन अच्छा चला। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 35 साल, उम्र रहेगी 50 साल तक। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये लाइन काफ़ी वाइड हो गई है, चौड़ी होगी। इस दौरान आपको स्वास्थ्य का काफ़ी ध्यान रखना होगा। अगर जो ध्यान नहीं रखेंगे, कोई ना कोई जब भी यहाँ पर रहता है ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की संभावना यहाँ पर व्यक्ति को बनती है, क्योंकि लगन में शुक्र बैठा है। लगन का शुक्र व्यक्ति को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी देने में सक्षम रहता है। साथ में मंगल और शनि बैठे हैं तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर भी होगा, तो हो सकता है लो वाला ब्लड प्रेशर आपको, क्योंकि श्रिंक कर देता है वहाँ पर। यहाँ पर देखें अगर जो बनने वाले अदर मार्कों को, तो यहाँ पर एक मार्क ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर उम्र रही होगी 35 साल, आपको किसी के प्रति अनुराग हुआ होगा। इसके साथ ही उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग 50 साल। तो 50 साल पर व्यक्ति अगर जो यहाँ से देखें तो 1-2 प्रॉपर्टी का भी लाभ यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अगर जो यहाँ से भाग्य रेखा चली है 50 से यहाँ 55 पर यहाँ भाग्योदय के निशान है। और अगर जो यहाँ पर देखें तो 2 से प्रॉपर्टी 1-2 आप यहाँ खरीद सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन उम्र रहेगी आपकी लगभग 52 साल के लगभग। यहाँ 52 साल पर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर कटिंग है, जब कटिंग होती है तो कोई ना कोई परेशानी राहु रेखा ने काटा है आती है। यहाँ 56 साल पर भी है, 56-58 साल पर भी है, लेकिन उसके बाद देखें कोई कटिंग नहीं है। इसके बाद आपका जीवन अच्छा रहेगा। अगर जो हम देखें
जीवन रेखा को तो जीवन रेखा इस टाइप से बनी है, इधर को इंडिकेट करिए चंद्र पर्वत को, क्योंकि मैंने कहा है कि व्यक्ति घूम घूम के कार्य करेगा, छोटी यात्राएं करेगा तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेगा। और अगर जो आप 60 साल के बाद कोई ऐसी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी तरक्की करेंगे। जितना अपने में जीवन में आप 60 साल में नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से रेखा लगभग 65 साल के बाद सीधी हुई है। तो अगर जो 60 साल के बाद कोई ऐसा काम करते विदेशी फ्रेंचाइज जुड़कर, तो अपार धन की संभावना यहाँ पर बनेगी आपके लिए। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर है। जब ऐसी भाग्य रेखा बनती है तो व्यक्ति चंद्र पर्वत से चलकर तो 40 साल के बाद जीवन में तरक्की करता है, उसके बाद ही व्यक्ति के पास धन आता है। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ी रेखा ऐसी बनी है तो यहाँ ऐसी भी संभावना रहती है व्यक्ति का स्पाउस भी कुछ कमाता हो या वो कमाने की कोशिश करे। अगर जो ये रेखा बनी है तो निश्चित रूप से आपका स्पाउस भी कुछ न कुछ कमा सकता है अगर जो काम करे। यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी हैं, तो यहाँ पर आप कोई छोटा धन इन्वेस्ट करेंगे, छोटा बड़ा, और से भी आपको ब्याज आए या कोई दुकान किराए पर उठा दें, ऐसी स्थिति आए, या कोई प्लॉट खरीदा हो वो काफ़ी, जैसे 1 लाख का खरीदा 10 लाख का बिके, ये स्थिति आपके जीवन में बनेगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो धन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जीवन में, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखाएँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि उम्र 40 साल है, यहाँ भाग्य रेखा बन रही है। यहाँ पर अगर जो देखें तो 50 साल के, यहाँ पर 60 साल के बाद भाग्य रेखाएं डबल आ रही हैं, 1 2 3। तो 60 साल के बाद आपके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर यहाँ पर देखें बुध रेखा बनी हुई है, जब बुध रेखा बनती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास घर गाड़ी बंगला सभी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि उसका रीजन होता है। अगर जो व्यक्ति यहाँ पर जब भी मनी ट्रायंगल बनता है, व्यक्ति 50 रुपये कमाता है तो 50 खर्च करता है, 50 रुपये बचा ले। मनी मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है। इसके साथ ही जब भी यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति अगर जो प्लाट 1 लाख का खरीदे, क्योंकि उसका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है, तो वो 10 लाख का उसका बिकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा उसमें व्यक्ति गेन करेगा। अगर यहाँ पर देखें मंगल रेखा बनी हुई है, जब मंगल रेखा बनती है लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अपनों का भी सहयोग अच्छा मिलता है। सबसे ज़्यादा जब मंगल रेखा अच्छी हो तो अनजान लोगों का सहयोग मिलता है। सामने आने वाले खतरों से आप कई बार बचे होंगे, बिल्कुल खतरा दिखता है, क्योंकि ये मंगल रेखा क्योंकि बजरंग बली की रेखा है, तो जो भी खतरे आते होंगे आप पर टल जाते होंगे। ऐसी स्थिति एक बार नहीं, आपको 10 बार जब मन में फ्लैशबैक में जाएंगे दिखेगा कि मैं मोटरसाइकिल वहाँ ऐसे बच गए थे, कार से वहाँ ऐसे बचे। तो जीवन में कई खतरों से, पानी से ऐसे बचे, ये स्थितियाँ आपके जीवन में कई बार बनी होंगी। लोगों का, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिला होगा, परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। इसके साथ ही इसकी एक समस्या भी रहती है, लेट लतीफ़ी काम में बहुत होती है। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, परसों का काम नरसों होगा। ऐसी स्थिति आपके जीवन में जीवन भर बनती रहेगी। लेट लतीफ़ी आपके साथ बहुत ज़्यादा होगी। इस तरीके से मैंने पूरे पाम का विश्लेषण किया, और शायद आपके जो भी स्वास्थ्य से संबंधित सवाल थे या धन से संबंधित सवाल थे उनके शायद आपको जवाब मिल गए होंगे पूर्ण रूप से। इसी के साथ, इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।